भगवान सबका उद्धार करते हैं, हमको अब वृंदावन चलना चाहिए। सुखदेव जी ने पृथक रूप में कथा अमृत पान करते क्या लिखा? नंद बाबा अपने छोटे भाई घनानंद के पास गए, कहा कि ना वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम गोपगापी गवाम सिप्यम पुण्यादीति विरोधमम। श्री नंदी महाराज के छोटे भ्राता कहते हैं परम पावन अद्भुत जगह है वृंदावन, जहाँ पर यमुना महारानी है, वहीं हमको चलना चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने अपनी गाड़ियों पर सामग्री विराजमान की रखी और प्रस्थान कर गए। लिखते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनमानानि च वीक्षासि दूतमा प्रीतिः रामा माधवयो नृपः। ऐसा पवित्र स्थान है वृंदावन, लेकिन भगवान तो कहते हैं जहां वृंदा है वहीं वृंदावन है। जो तुलसी है वही तो वृंदा है। जलंधर की पत्नी वृंदा, तुलसी वृंदा। जहां तुलसी जहां पर स्थापित है और तुलसी की जो झाड़ियां हैं वो छाया होती है, वही वृंदावन है। और प्रत्येक व्यक्ति के घर वृंदावन है। तुलस्यामृत जन्मासी सदत्वम केशव प्रिया चिनोमी केशवस्यार्ति वरदाम अभिशोभने। तुलसी बहुत प्रिय है भगवान शालिग्राम जी को। जिस ग्रह में तुलसी नहीं है वह नरक के समान होती है। और घर के शास्त्र में बताया घर के दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से बात उन्होंने बताई। सुखदेव कहते हैं राजन बहुत बड़ा महत्व था सभी भगवान का। सभी ब्रजवासी वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जाकर के रहने लगे। आज कन्हैया बलभद्र गायों को चराने जाते हैं तो महाराज कंस ने एक और राक्षस भेजा, उनका भी भगवान ने पृथक रूप से उद्धार किया। कृष्णन मत्स्याम संख्याति योते कृत्या सवस्सका। भगवान एक एक राक्षस का उद्धार करते जाते हैं और आगे चले। भगवान भ्रमण करते करते अगासुर के रूप में आया अजगर। बहुत सी लीलाएं हैं भागवत में। अगासुर के रूप में आया भगवान को मारने के लिए। सभी नन्हे नन्हे सखा अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए, लेकिन मेरे परमात्मा ने देखा शिष्य कहां गए पता नहीं, अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अरे उसी मुख में हम सभी ग्रास बने हुए बैठे हैं भैया। जब वो अपना मुख बंद कर लेगा हमारा प्राणांत हो जाएगा। लेकिन भगवान ने भी अगासुर का वहां उद्धार किया। आज तो भगवान बछड़े चराने लगे और सभी सखाओं के साथ बैठे हुए थे। कन्हैया ने मन में संकल्प कर लिया कि आज तो मेरे मित्र मधुमंगल के यहाँ का मैं भोजन पाऊंगा। सुखदेव लिखते हैं बहुत सुंदर। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मन में यदि संकल्प कर ले कि ये वस्तु मुझे चाहिए तो वो लेकर के रहते हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। पूर्ण मासिक पुरोहितनी जो मधुमंगल की मां है, हे प्रभु प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना कीजिए इतनी गरीबी कभी किसी के घर नहीं देना प्रभु। इतनी गरीबी नहीं देना कि जिसके यहाँ कोई वस्तु भी नहीं, सुबह के लिए भोजन है तो शाम को कुछ नहीं प्रभु। ऐसी गरीबी किसी को नहीं देना। देखना ये प्रभु प्रभु क्या कहते हैं। आज मन में संकल्प कर लिया कि आज मुझे भोजन करना है मधुमंगल के यहाँ का। सखाओं में बैठे भगवान कन्हैया। मधुमंगल ने यह दृश्य देखा, दौड़ दौड़ते घर गए तो उनकी माँ भगवान का भजन कर रही है। इस दृश्य को अपने जीवन में उतार करके देखिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भजन कर रही वह माँ, लेकिन खाने को उनकी क्रय में कुछ नहीं। सुखदेव ने वर्णन किया। मधुमंगल पहुंचे, कहा माँ प्रणाम। कहा बेटा क्या बात? मधुमंगल ने कहा माँ आज भरी सभा में मेरे सखाओं के साथ कन्हैया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे। उन्होंने एक संकल्प किया कि आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। कितनी सुंदर भाव कहा। श्रवण कीजिए
मैया ने कहा पूर्ण पुरोहित मास पुरोहित ने कहा ब्राह्मण, अरे बेटा गृह में कुछ नहीं है, खाने के निमित्त कुछ नहीं है, देख अंदर कुछ रखा होगा, पाकशाला में कुछ रखा होगा, देख तो सही। एक घड़े में देखा तो 3 दिन बासी कड़ी रखी हुई थी, जिसे इसको दृश्य को देख करके मधु मंगल भी महाराज को लग गए। सुखदेव राजन को कहते हैं कथा, तो राजन के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। राजन भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसी गरीबी किसी के यहाँ नहीं देना। आज वह मधु मंगल उस घड़े को लेकर के जिसमें कड़ी रखी हुई थी और वन की ओर प्रस्थान किया, तो मन में विचार करता है कि कहाँ माखन मिश्री खाने वाला मेरा मित्र और मैं 3 दिन पुरानी कड़ी खिलाऊंगा, ये मेरा दृश्य नहीं हो सकता। देखिए इस भाव को अपने जीवन में उतारिए। कथा अमृत यही है, कथा अमृत है ये। झाड़ियों के पीछे महाराज मधु मंगल ब्राह्मण पुत्र खड़े हो गए, पात्र में ली हुए कड़ी को मन में विचार करते हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ये मैं कड़ी नहीं खिला सकता, क्योंकि वह तो माखन मिश्री का खाने वाला है, ये नहीं मैं खिला सकता। हे प्रभु, मन में विचार करते वह सारा पात्र में जो कड़ी रखी हुई थी उसको मधुमंगल स्वयं पान कर गए, गट गट करके पान कर गए और उनके मुख पर वह कड़ी लग गई। महाराज इस दृश्य को देखिए। लेकिन परमात्मा ने संकल्प किया कि आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के यहाँ ही भोजन करूंगा, मैं और भोजन कहीं नहीं कर सकता। देखा कि झाड़ियों के पीछे मधुमंगल खड़े, कन्हैया दौड़े दौड़े आए मधुमंगल के पास। अरे मित्र मेरे प्राण प्रिय मित्र, तुमने ये क्या किया? तुम प्रसन्न नहीं लाए मेरे लिए। इस दृश्य को देख करके मधुमंगल के नेत्रों से आंसू की धारा। अरे मित्र, अरे कन्हैया, तुमको माखन मिश्री पाना है, ये 3 दिन पुरानी कड़ी रखी हुई थी प्रभु, मैं आपको ये नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरा जो दृढ़ संकल्प है उसको मैं पूर्ण करता हूं। ब्रह्मा आदि देवता ऊपर से देख रहे थे इस दृश्य को। मुखमंडल पर उनके वस्त्रों पर कड़ी लगी हुई थी। सुखदेव जी राजन से कहते, राजन इस दृश्य को जीवन में उतारो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने विलंब ना करते हुए और भगवान मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। क्योंकि कड़ी तो पात्र में बची नहीं हुई थी, मुख को चाटने लगे। संकल्प अधूरा हो जाएगा। ये परमात्मा की लीला है, लीला पुरुषोत्तम की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं, सोना चांदी का भूखा नहीं। क्या देंगे आप भाव से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या वृक्ष। अरे भक्त क्या देना चाहता है परमात्मा को, वह स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। यह दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो मंदिर में भी सब दिखे वीरा, भाव यदि चाहो वे तो पत्थर में भगवान, भाव के बस में भगवान,
लगता है समोसा अब यदि सच्चा हो तो अब यदि सच्चा हो मूर्ति में आए जान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में भाव बिना सारा जग झूठा लगता है वीरा बाबू यदि सच्चा हो तो बाबू यदि सच्चा हो तो पत्थर में भगवान के बस में है भगवान भावों के बस में है भावों के बस में बोले वृंदावन के हरिलाल की जय। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ कि ब्रह्मा ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी इस धराधाम पर आए और सभी बछड़े सखाओं को लेकर के ब्रह्मलोक में अचेत अवस्था में सला दिया। आज भगवान ने देखा कि हमारे बछड़े हमारी गाय हमारे सखा नहीं है। नेत्र बंद करके भगवान ने देखा तो ब्रह्मलोक में अचेत अवस्था में ब्रह्मा जी ने सुना दिए, लेकिन भगवान ने अपने शक्ति के प्रताप से उतने ही बछड़े उतने ही सखा वहीं उपस्थित कर दिए। ये है प्रभु की लीला का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव शैव संद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। ये है भगवान भी कहते हैं मैं भूखा हूं तो केवल भाव का हूं। आज भगवान ने देखा कि ब्रह्मा तुमने मेरे भक्तों को मुझसे बहुत दूर किया, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन 1 वर्ष तक यह दृश्य चलता रहा, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। भगवान की ये लीला है। सभी बछड़े सभी सखा सभी गाय वहां उपस्थित है। आज सखाओं के साथ भगवान खेलने के लिए यमुना जी के किनारे विलोक्यम दोषितः कृष्णः कृष्णा कृष्णा हिना विभो तस्यावशुद्धिमवीक्षन् सर्पं तदनुवासये। यमुना में रहता है महाराज कालियाना, लेकिन भगवान ने ऐसा नाटक किया अपने शिष्यों के साथ सखाओं के साथ जाकर उन्होंने एक खेल खेला, क्योंकि सब भगवान को तो सबका उद्धार करना है। वहां पर ऐसा वर्णन आया कि उन्होंने बहुत सुंदर खेल खेला। श्री रामा जी की गेंद को उन्होंने नदी में फेंका महाराज, ऐसा वर्णन आया। सुखदेव कहते हैं राजन से क्योंकि यह तो भगवान की लीला थी। कालिया नाग यमुना जी में रहता है और यमुना जी के ऊपर से जो पक्षी विचरण करते हैं उसकी भाप से अपने शरीर को वह त्याग देते हैं। जो गायें हैं यमुना में पानी पीती हैं तो कालिया नाग की उस जहर से वह समाप्त हो जाती है। भगवान ने मन में सोचा कि इसको मुझको यहाँ से कहीं और स्थापित करना चाहिए, यह प्रभु की लीला है।
खेल खेल रहे हैं, खेलते खेलते और वह गेंद नदी में फेंक दी उन्होंने। अब श्री दामा इत्यादि कहने लगे, कन्हैया हमको तो वही गेंद चाहिए। अरे वही गेंद चाहिए या प्रभु की माया ने उनसे कहा, या क्योंकि भगवान को वह कार्य सिद्ध करना था, भगवान को वह कार्य सिद्ध करना था, इसलिए उस जैसे भगवान